start. Our next question is there a pond, river or lake near your town or city? Find out. यानी कि क्या आपके सिटी या फिर टाउन के पास ऐसे कोई पॉन्ड यानी कि तालाब और नदी है तो वो आपको बताना है. यस, देयर इज अ पॉन्ड नियर माय सिटी. यानी कि यस, मेरी सिटी के पास में ऐसे कोई तालाब या फिर नदी है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर, द रेनी सीजन एंड इन विंटर? यानी कि क्या ऐसे समर में, रेनी सीजन में और विंटर में जो तालाब या फिर नदी है उसमें पानी में कोई चेंजेस यानी कि बदलाव दिखाई देता है? देन हाउ कैन वी राइट आंसर? येस, इन समर द लेवल ऑफ वाटर इज लेस, इन रेनी सीजन वाटर इज मोर एंड इन विंटर द वाटर लेवल इज मीडियम. यानी कि जो समर की सीजन में जो पानी का लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि उसमें थोड़ा समर के सीजन में पानी जो है वो थोड़ा सा सूख जाता है, इसलिए उसका लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है. देन रेनी सीजन में बारिश होती है इसलिए जो पानी का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और विंटर सीजन में पानी का लेवल मीडियम ही रहता है. Then next question is, what are the different kind of water animals found there? यानी कि उसी तालाब या फिर पाउंड में कैसे एनिमल्स दिखाई देते हैं? Then how can we write answer? The different kind of water animals like fishes which are found there are कटला, रोहू of etc various size. यानी कि उसी तालाब में या फिर रिवर में ऐसे कई सारी फिशेस होती है, यानी कि फिशेस होती है उसके टाइप्स जैसे कि कटला, रोहू, ऐसी और भी फिशेस वहाँ पे वेरियस साइज यानी कि डिफरेंट साइज की वहाँ पे फिशेस भी हमें दिखाई देती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड इट? यानी कि उसके आसपास कैसे ट्रीज और प्लांट्स ग्रो यानी कि उगते हैं? देन हाउ कैन वी राइट आंसर? थिक ट्रीज, ग्रास एंड बसीज प्लांट ग्रो अराउंड इट. यानी कि उसके आसपास कैसे छोटे छोटे ग्रास, छोटे छोटे ट्रीज और कैसे झाड़ियाँ उसके प्लांट्स यानी कि उसके आसपास कैसे ग्रो यानी कि उगती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द काइंड ऑफ बर्ड्स दैट कम देयर? यानी कि वहाँ पे कैसे बर्ड्स आते हैं? देन हाउ कैन वी राइट आंसर? स्वान, क्रो, ईगल etc are the kind of birds that come there. यानी कि वहाँ पे ऐसे स्वान, क्रो, ईगल ऐसे और भी बर्ड्स वहाँ पे आते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन और रीड अबाउट फ्लोट्स? मीनिंग ऑफ फ्लोट्स यानी कि बांध. तो क्या आपने कभी ऐसे कोई बांध के बारे में कभी कहीं पे पढ़ा है या फिर सुना है? वेयर यानी कि कहाँ पे? देन हाउ कैन वी राइट आंसर? यस, आई हैव रीड अबाउट फ्लोट्स विथ ऑक्यूर्ड इन बिहार. यानी कि जब बिहार में बाढ़ आया था तब मैंने उसी के बारे में पढ़ा था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन व्हेन देयर इज अ फ्लोड? यानी कि फ्लोड आने से क्या होता है? Then right answer is, railway, trucks, roads, houses etc are inundated when there is a flood. यानी कि वहाँ पे फ्लोड आने से कैसे रेलवे, ट्रक्स और रोड्स में भी, हाउसेस में कैसे बहुत सारा पानी बढ़ जाता है. Then next question is, have we seen dirty water in a river or pond? Where? यानी कि क्या आपने गंदा पानी रिवर या फिर पॉन्ड में देखा है और कहाँ पे देखा है? Then how can we write answer? Yes, I have seen dirty water in a river and in ponds in my native. यानी कि मैंने यहाँ पे आसपास में जहाँ पे नदी और तालाब है वहाँ पे ऐसे गंदा पानी देखा है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू नो? यानी कि आपको कैसे पता है? इफ़ द वाटर इज डर्टी यानी कि जो गंदा पानी है, इफ़ द वाटर लुक्स क्लीन कैन यू बी श्योर दैट इट इज़ ऑल राइट टू ड्रिंक दैट वाटर? डिस्कस. यानी कि क्या आपको कैसे पता है कि जो गंदा पानी है वो कहीं पे जो पानी जो होता है वो दिखने में कैसे क्लीन होता है? तो आपको क्या पता है? श्योर. यानी कि आपको सच्ची में पता है कि वो पानी पीने लायक है. डिस्कस यानी कि उसके बारे में बताना है. देन हाउ कैन वी राइट आंसर? इफ़ द वाटर इज डर्टी इट लुक्स muddy and gives a foul smell. If the water looks clean, it is not safe to drink that as it might contain बैक्टीरिया एंड जर्म्स. यानी कि हमें पता है कि जो
गंदा पानी दिखता है उसमें से बहुत सी सारी गंदी स्मेल भी आती है, डर्टी यानी कि गंदे पानी में से। पर जो हमें बहुत अच्छा पानी लुक्स क्लीन यानी कि जो साफ़ सुथरा पानी हमें दिखाई देता है, तो उसके बारे में हम श्योर है कि हमें वो नहीं पीना चाहिए। यानी कि वो हकीकत है कि वो सच पानी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और जर्म्स भी ऑलरेडी शामिल होते हैं। तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए कहीं पे भी कि चलो ये चोखा पानी यानी कि क्लीन पानी दिखाई दे रहा है तो चलो हम उससे पीने लगते, तो ये हकीकत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हमें कुछ छोटे छोटे बैक्टीरियाज और जर्म्स भी होते हैं जो हमें ऑलरेडी नहीं दिखाई देते। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लुक्स क्लीन यानी कि ये क्लीन पानी ही होगा। तो आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी क्लीन लुक पानी आपको दिखाई दे रहा है, साफ़ सुथरा पानी, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये पीने लायक ही पानी है। स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज वाटर बिकम डर्टी, यानी कि कैसे पानी गंदा होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। You show in the pictures that as the river flow through or near many villages, towns and cities, the water change। यानी कि हमने आगे फर्स्ट में जो चैप्टर की स्टार्टिंग थी उसमें हमने देखा पानी की कहानी में कि कैसे पहाड़ियों से होकर जो रिवर में से पानी विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ में आता है तो वो कैसे चेंज होता है। The people use the river water for many different things such as washing clothes, baths, animals and cleaning utensils। यानी कि हमने आगे देखा कि कैसे जो लोग होते हैं गांव के और शहर के लोग वो कैसे डिफरेंट यानी कि कैसे अलग अलग थिंग्स के वजह से, जैसे कि उसमें कपड़े धोते हैं, फिर उसमें एनिमल्स को नहलाते हैं और फिर वो कैसे बर्तन धोते हैं और उसी कारण वो जो पानी होता है विलेजेस का पानी वो गंदा हो जाता है। मैनी ऑफ दीज एक्टिविटीज़ मेड द वाटर डर्टी, यानी कि उसी एक्टिविटीज़ के कारण यानी कि उसी एक्टिविटीज़ के रीज़न से वो जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है। द वाटर इन द रिवर केप्ट चेंजिंग एज इट फ्लो थ्रू वेरियस प्लेस, यानी कि यही जो बदला हुआ पानी है वो ऐसे ही कहीं वेरियस प्लेस यानी कि विभिन्न प्लेस में अलग अलग जगह पे कैसे जाता है। फ्लो थॉट यानी कि बहते हुए कहीं और जगह पे भी जाता है। वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक्स कैन ऑल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू सिमिलर रीज़न, और ऐसे ही जो पॉन्ड्स और लेक का जो पानी होता है वो कैसे चेंज होता है उसमें भी यही रीज़न होता है। तो इसलिए हमने देखा कि नदी का पानी बहते हुए गाँव में शहर में आता है, लोग उसी पानी का यूज़ करते हैं, गंदा सामान फेंकते हैं और उसमें गंदा कर देते हैं। हमारे प्लेनेट यानी कि अर्थ में पानी का सोर्स क्या है वो तो आपको पता ही होगा। बारिश के अलावा रिवर, लेक, पॉन्ड, यही तो हमारे पानी के सोर्स है। हमारे घरों में पानी पीने का जो आपको पता है कि यानी कि आपको पता है कि हमारे घर में पीने का पानी कहाँ से आता है। हमारे नलों में पानी आता है, वो पानी कहाँ से आता है, वो पानी कहाँ से आता है, वो पानी आता है रिवर, पॉन्ड, हैंडपम्प से, समंदर या तो ऐसी रिवर से हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो ऐसे ही नदियों से होकर हमारे यहाँ भी पानी आता है। तो आपको पता ही होगा कि हम समंदर का पानी तो नहीं पी सकते क्योंकि उसमें बहुत सारा सॉल्टी होता है। तो रिवर, पॉन्ड, लेक इन्हीं सब जगह से हमारे यहाँ भी पानी आता है और हमने देखा कि कैसे लोग उसको गंदा कर देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर और रिवर और लेक, यानी कि आपके यहाँ भी कैसे पानी आता है वो आपको बताना है। द वाटर दैट वी गेट रिचेज आवर हाउस थ्रू पाइप्स दैट टेक रिवर वाटर टू tank built by the municipal corporation. The water is purified there and reaches our houses through pipes and taps, यानी कि आपको तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे पानी कहाँ से आता है, रिवर से होकर वहाँ पे म्यूनसिपाल्टी में से भी हमारे यहाँ पानी आता है और वहाँ पे सारी जगह पे
से प्योरीफाई होके हमारे यहाँ पे रिचेस यानी कि पहुँचता है। तो कहाँ पे पहुँचता है? हमारे घरों में पाइप्स और टैप से हमारे यहाँ पानी पहुँचता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर यू रिवर और लेक कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड? यानी कि क्या आप सोच सकते हो, डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हो कि जो हमने पिक्चर में रिवर देखा और आपके वहाँ पे जो रिवर और लेक है वहाँ पे वही अफेक्टेड यानी कि उसको असर कर सकता है? देन हाउ कैन वी राइट आंसर? नो, द वाटर दैट वी गेट इज वाटर फ्रॉम द रिवर नर्मदा। यानी कि नहीं, उसको अफेक्टेड नहीं होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे तो रिवर कहाँ की रिवर? नर्मदा नदी से हमारे यहाँ पे पानी आता है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे नर्मदा नदी है वहाँ से हमारे यहाँ पानी आता है। दिस वाटर रीच a hub filter plant thought a channel gets purified there and reaches people's house thought pipes so it is not dirty like the water river in the picture। यानी कि यहाँ पे आंसर में बताया है कि हमारे यहाँ पे तो नर्मदा नदी है वहाँ से पानी आता है क्योंकि वहाँ पे एक पास में बहुत बड़ा हब यानी कि बहुत बड़ा फिल्टर प्लांट होता है जहाँ पे ऐसे जो नदी का पानी होता है वहाँ पे फिल्टर होता है और वहीं से क्लीन होकर हमारे यहाँ पे पाइप्स में और टैप से होकर हमारे यहाँ पे पानी आता है। तो उसी कारण से जो हमें पिक्चर में रिवर बताई है और हमारे यहाँ जो रिवर है उससे बहुत ही अफेक्टेड नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी अफेक्टेड यानी कि उसकी कोई असर हमारे नदी पे नहीं होती है। देन नेक्स्ट इज ट्राई दिस। फॉर दिस एक्टिविटीज यू विल नीड टू ब्रिंग certain things from your home. You will find most of these in the kitchen। यानी कि जैसे ही हमने देखा कि बारी पानी में बहुत सारी गंदगी होती है पर हमें नहीं दिखाई देती है, उसी संबंधित हमें यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ दी गई है जिसमें आपको क्या करना है कि आपके जो हाउस का जो किचन है उसमें से ब्रिंग कैटीन यानी कि कुछ सामान लेना है। जैसे कि यहाँ पे बताया है 5 और 6 ग्लासेस और बॉटल्स, यानी कि आपको 5-6 ग्लास लेने हैं और एक बॉटल लेनी है। सॉल्ट, शुगर, कुकिंग सोडा, हल्दी फ्लोर यानी हल्दी और फ्लोर यानी कि आटा एंड दाल अबाउट हाफ टीस्पून ईच। यानी ये जो है सॉल्ट, शुगर, सॉल्ट यानी कि मीठा, शुगर यानी कि खांड, कुकिंग सोडा यानी कि जो कुकिंग सोडा होता है वो हल्दी लेनी है, फिर आटा लेना है और दाल लेनी है। वो सारा कितना लेना है? हाफ टी स्पून यानी कि आधी चम्मच लेनी है। लेमन जूस, सोप वाटर यानी कि साबुन का पानी। देन क्या है? शरबत और ऑयल 1 स्पूनफुल ईच यानी कि ये जो है वो 1 स्पून लेना है। What will you do? आप क्या कर सकते हो? Fill about half of each bottle और glass with water यानी कि सब जो आपने 5 और 6 ग्लास लिए उसको उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है। Make sure that all have the same amount of water यानी कि आपको ये make sure यानी कि आपको ये ध्यान रहे कि सभी ग्लासेस में सेम ही पानी डालना है। Now 1 by 1 put each of the things in the water। For example, हल्दी in the first glass यानी कि फिर आपको 1 by 1 उसमें जो आपने जो सामान लिया है उसमें आपको डालना है। जैसे कि फर्स्ट ग्लास में हल्दी डालनी है, ऑयल इन द सेकेंड ग्लास में आपको ऑयल डालना है, सोडा इन द थर्ड ग्लास और जो थर्ड ग्लास है उसमें आपको सोडा डालना है। अनटिल यू हैव 1 थिंग्स इन ईच ग्लास और उसी बारी बारी करके आपको सारे ग्लास में ये जो आपने सामान लिया है वो पानी में डालना है। मिक्स ईच थिंग्स इन द वाटर एंड सी व्हाट हैपन यानी कि फिर आपको उसमें को मिक्स करना है और क्या होता है वो आपको देखना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल यानी कि उसी को ऑब्जर्वेशन करके देखते हुए यहाँ पे जो टेबल आप लिया है हमें वो यहाँ पे देखना है। What did you observe? Put right mark in the right place यानी कि आपने जो ऑब्जर्व किया है उसमें से कौन सा राइट है वो यहाँ पे आपको राइट मार्क करना है। थिंग्स यानी कि हमें यहाँ पे जो आपने
कुकिंग में से यानी कि जो आपने ली थी सामान वो आप यहाँ पे हमें लिस्ट बताइए। जैसे कि शुगर लिया था, सॉल्ट, लेमन जूस, हल्दी, सोप वाटर यानी कि साबुन का पानी, फ्लोर यानी कि आटा, दाल, शरबत, कुकिंग सोडा और ऑयल, ये जो सारा हमने सामान लिया था। और यहाँ पे बाकी के कॉलम में क्या दिया है, डिजॉल्व मिक्स इन वाटर यानी कि कौन सी चीज़ होती है जो पानी में डिजॉल्व यानी कि मिक्स होता है। जैसे कि शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, हल्दी, सोप वाटर, शरबत और कुकिंग सोडा, ये जो सारा है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर यानी कि कौन सी चीज़ें होती है जो पानी में डिजॉल्व नहीं होती। जैसे कि फ्लोर यानी कि आटा, दाल, शरबत और ऑयल, जो ये जो ऑयल सारा है और दाल और जो आटा होता है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता। कलर ऑफ वाटर चेंज यानी कि जिसको डाल के पानी का कलर चेंज होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि हल्दी, सोप वाटर, फ्लोर और दाल और ऑयल को डालेंगे तो उसका पानी का कलर चेंज हो जाएगा। कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज यानी कि उसको डाल के पानी का यानी कि वाटर है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, सोप वाटर, शरबत और कुकिंग सोडा डालेंगे पानी में तो उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे जो टेबल दिया है और आपने जो ऑब्जर्व किया है वो यहाँ पे जो सही है उसके ऊपर राइट का मार्क लगाना है। देन नेक्स्ट इज नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन टेल यानी कि जो भी आपने ऑब्जर्वेशन दिया है उस अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है। डू ऑल थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर यानी कि क्या सारी चीज़ें पानी में मिल जाती है। तो आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि सारी चीज़ें पानी में डिजॉल्व नहीं होती। डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज यानी कि क्या सब डालते तो पानी का कलर चेंज हो जाता है। तो आंसर इज नो, यानी कि सभी चीज़ों को डालेंगे तो पानी का कलर चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। डिड ऑयल ऑब्जर्व इन द वाटर यानी कि आपने जो पानी में ऑयल डाला था उसका क्या ऑब्जर्वेशन किया आपने। हाउ कैन यू से whether it has डिजॉल्व और नॉट यानी कि आपने जो पानी में ऑयल डाला था तो वो क्या डिजॉल्व हो जाता है या फिर नहीं होता है। देन हाउ कैन बी राइट आंसर, नो, ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर यानी कि जो ऑयल होता है, ऑयल यानी कि तेल, तो उसको पानी में डालेंगे तो उसमें डिजॉल्व यानी कि मिक्स नहीं होता है। इट फ्लोट्स ओवर द वाटर यानी कि वो पानी के ऊपर तैरता है। फ्लोट यानी कि तैरना, तो जो ऑयल को हम पानी में डालेंगे तो वो पानी में तैरता है क्योंकि जो ऑयल होता है वो पानी से हल्का होता है, इसीलिए जो ऑयल होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। देन नेक्स्ट इज कलर ऑफ द वाटर मैनी now changes even after some things are dissolved in it. What you say that these are absent in water? यानी कि हमने आगे देखा कि एक्टिविटीज़ में कैसे सारी चीज़ों को हम पानी में डालते हैं तो उसी तरह हमें पता चल जाता है कि हर चीज़ पानी में मिलकर पानी का रंग नहीं बदल जाता। इमेजिन हाउ इट वुड बी if things like sugar, salt, lemon juice, शरबत etc could not dissolve in water। क्या होता अगर पानी में जो चीनी, नमक और हमने शुगर, लेमन जूस, शरबत सब मिक्स नहीं होते हैं पानी में तो क्या होता वो आपको यहाँ पे बताना है। देन इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ थिंग्स लाइक स्टोन, चॉक, प्लास्टिक एंड गार्बेज वुड डिजॉल्व इन वाटर। अगर क्या होता कि पत्थर, चौक और जो कचरा पानी में मिक्स हो जाता तो अगर क्या होता ऐसी हालत में वो वाला पानी हम पीते तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि पानी में इतनी सारी गंदी गंदी चीज़ें भी हो रखी है। तो इसलिए क्या होता है कि ऐसे ही जो स्टोन, चॉक और प्लास्टिक अगर पानी में मिल जाता वो तो बहुत ही गंदा हो जाता। देयर आर मैनी थिंग्स दैट डिजॉल्व इजीली इन वाटर यानी कि हमने आगे देखा कि कैसे इजीली पानी में कुछ चीज़ें डिजॉल्व यानी कि मिक्स हो जाती है। सम ऑफ एस कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अवर बॉडी यानी कि ऐसी और भी कई सारी चीज़ें होती है जो हमारे बॉडी को
हार्मफुल यानी कि नुकसान पहुंचा सकती है। हेंस इट इज़ इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दैट वी क्लीन वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम पानी पिए ये जो पानी है वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू दिस इज टू बॉयल द वाटर। उसमें से जो सबसे बेस्ट रास्ता है वो क्या है, पानी को उबाल के पीना चाहिए। इफ फॉर सम रीज़न दिस कैन नॉट बी डन, क्योंकि हर रीज़न में ये पॉसिबल नहीं है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू क्लीन वाटर, क्या ऐसे कोई और भी तरीके हैं जो पानी क्लीन करने के? तो हमें यहाँ पे क्या बताया कि कुछ हमने आगे देखा कि कैसे और चीज़ें होती है वो कैसे इजीली पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, और कई सारी चीज़ें भी ऐसी होती है जो हमारे बॉडी को हार्मफुल यानी कि नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हम जो पानी पीते हैं वो पानी पीने से पहले हमें देखना चाहिए कि ये पानी क्लीन है या नहीं। और उसमें से सबसे बेस्ट रास्ता क्या है कि जो पानी होता है उसको बॉयल यानी कि उबाल के पीना चाहिए। पर हमने देखा कि कुछ रीज़न में ये पॉसिबल नहीं होता है, तो और ऐसे कौन से तरीके वो यहाँ पे आपको बताना है। देन हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, हाउ इज़ ड्रिंकिंग वाटर प्योरीफाई इन योर हाउस, यानी कि आपके हाउस में जो पानी आता है वो कैसे पीने लायक होता है, प्योरीफाई कैसे होता है। देन हाउ कैन बी राइट आंसर, ड्रिंकिंग वाटर इज क्लीन प्योरीफाइड बाय एक्वागार्ड और अ वाटर प्योरीफाइड इन माई हाउस, यानी कि मेरे घर में जो पानी है वो इसलिए प्योर है, क्लीन है, क्योंकि हमारे घर पे ऐसे एक्वागार्ड है और वाटर प्योरीफाई है, तो उसी से क्लीन होके हम यहाँ पे पानी पीते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द डिफरेंट वेज ऑफ प्योरीफाई इन वाटर एट होम, यानी कि ऐसे कौन से तरीके हैं डिफरेंट वेज, यानी कि ऐसे कौन कौन से अलग अलग वेज होते हैं, वेज है जिसको हम हमारे घर में रखते हैं और वहाँ से क्लीन पानी यानी कि प्योरीफाई वाला पानी हमें मिलता है। देन हाउ कैन बी राइट आंसर, वेरियस मेथड आर यूजेस ऑफ प्योरीफाई वाटर एट होम, फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग, स्टेनिंग थॉट अ क्लोथ, एडिंग अ क्लोराइन टेबलेट एंड विथ एन एक्वागार्ड और एनी अदर वाटर प्योरीफाई, यानी कि हम कैसे ऐसे पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया बॉइलिंग यानी कि उबला हुआ पानी। देन ऐसी एक एडिंग अ क्लोराइन टेबलेट आती है जिसको भी आप पानी में डालेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा, और एक्वागार्ड, प्योरीफाई, ऐसे और भी फिल्टर्स होते हैं जिससे हमें यहाँ पे हमारे घर में क्लीन पानी मिलता है, तो वो आपको पता ही होगा, आपके घर में भी ऐसा एक्वागार्ड फिल्टर होगा। Then next question is draw picture showing any two ways of purify the water, यानी कि हम यहाँ पे ऐसे दो पिक्चर ड्रॉ करने हैं जिससे प्योरीफाई वाटर होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पिक्चर में बताया है कि फर्स्ट है वो बॉइलिंग वाटर है जिससे हम गैस पे उबाल के जो पानी पीते हैं वो बताया है, और देन नेक्स्ट है हमें एक प्योरीफाई फिल्टर बताया है कि जिससे भी हमें ऐसे क्लीन पानी मिल सकता है। तो हमने यहाँ पे चैप्टर में देखा पानी की कहानी, तो वो यहाँ पे सारी एक्सरसाइज के साथ यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 और रिवर्स टेल यानी कि पानी की कहानी यहाँ पे फिनिश होती है।